भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 21 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना, मसूर और सरसों की खरीदी। प्रदेश में बिखरे उल्लास और उमंग के रंग। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ खेली गई होली और ठंड हुई विदा। दिन में तीखी धूप से चढ़ा पारा, रात में भी होने लगा गर्मी का एहसास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मीट्रिक टन, मसूर 1,67,000 मीट्रिक टन और सरसों 3,48,935 मीट्रिक टन खरीदी लक्ष्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि नंबर आने पर अपनी फसल खरीदी केंद्रों तक लेकर पहुंचें। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्यौहार होली कल देश विदेश में मनाई गई। यह त्यौहार बसंत के उल्लास का प्रतीक है। होली समारोह का शुभारंभ पारंपरिक होलिका दहन से हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की बधाई दी। इधर प्रदेश में भी रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली का पर्व मुख्यमंत्री निवास में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित होकर उल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर परस्पर गुलाल लगाकर बधाइयों का आदान प्रदान हुआ। उधर इंदौर जिले में भी रंगोत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके पूर्व इंदौर शहर के राजवाड़ा पर 294 वर्षों से चली आ रही होलकर कालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए राजघराने के 2 सदस्यों ने होलिका दहन किया। छिंदवाड़ा में रंगों का पर्व होली का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों और युवाओं में रंग के इस त्यौहार को लेकर जोश का और उत्साह का माहौल देखा गया। उधर बैतूल जिला मुख्यालय पर भी युवाओं की टोलियां जगह जगह डीजे साउंड पर नाच गाकर होली मनाती दिखाई दी। युवाओं में खासतौर पर होली की काफ़ी धूम देखी गई। शहडोल में सुबह से ही सड़कों पर रंग नजर आने लगा था। गलियों में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिलते दिखे गए। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बच्चों के साथ रंगों का त्यौहार मनाया। अधिकारियों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर गुलाल लगाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। शिवपुरी में बच्चों और युवाओं में रंग के इस त्यौहार को लेकर जोश का और उत्साह का माहौल देखा गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार होली के पर्व पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। आगरमालवा में सुबह से ही बच्चे रंग बिरंगी पिचकारियों को लेकर होली खेली। वहीं विभिन्न समाजजनों द्वारा लोगों के घरों पर जाकर होली की शुभकामनाएं दी। जिले के लिंगोड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर पर 1 दिवसीय मेला बच्चूल उत्सव का आयोजन किया गया। सतना, खंडवा और धार जिलों में होली का पर्व हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही हुरियरों के दल होली खेलते हुए नजर आए। बच्चों में होली को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। अशोकनगर जिले के करीला में प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह मेला 21 मार्च से 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। दमोह जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं।
शुक्रवार को होली का पर्व होने के बाद भी यह महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी रहीं। उनका कहना था कि सरकार उनकी समस्या नहीं समझ रही है। 10,000 के मानदेय में उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे संकट में उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह होली का पर्व मना सकें। उन्होंने कहा कि उनकी केवल एक प्रमुख मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस बार वे निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं। जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती, उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि इस दिन धरने पर महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन उनका यह कहना था कि पहले से तय कर लिया था कि कुछ महिलाएं ही यहां पर धरना जारी रखेंगी ताकि अनिश्चितकालीन धरने को विराम न लग सके। शनिवार से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं यहां पर पहले के दिनों की तरह धरने में शामिल होंगी। अब बात मौसम की। माना जाता है कि होली के बाद ठंड का मौसम पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसका असर प्रदेश में भी दिख रहा है। जहां दिन में तीखी धूप से पारा चढ़ गया है, वहीं कई जिलों में रात के समय भी गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम रात का तापमान मंडला और खजुराहो में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा और राजगढ़ जिले में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में लू तीव्र गति से चल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 277 करोड़ 48 लाख का बजट मंजूर किया गया है। इस बजट में 24 लाख रुपए की लागत से 3 शोध पीठ स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। गुना में मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। इंदौर में दाल और खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 24 मार्च से आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में चीन, जापान, तुर्की सहित 100 से अधिक देशों की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। छतरपुर कलेक्टर ने जिला अस्पताल की बुनियादी सुविधा को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण बेरोजगार प्रशिक्षणार्थियों को महिला टेलर प्रशिक्षण का 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम गुना में 15 मार्च को संपन्न हुआ। इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 में 40 सरकारी विद्यालयों में विधायक निधि से स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। हर स्मार्ट क्लास में 5 कंप्यूटर लगाने की योजना है। शिवपुरी जिले के पिछौर में तहसीलदार द्वारा जांच के दौरान फर्जी गेहूं पंजीयन किए जाने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। और शहडोल में एक बड़ी चोरी के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य दिल्ली, गाजियाबाद और बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 21 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना, मसूर और सरसों की खरीदी। प्रदेश में बिखरे उल्लास और उमंग के रंग। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ खेली गई होली। और ठंड हुई विदा। दिन में तीखी धूप से चढ़ा पारा, रात में भी होने लगा गर्मी का एहसास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।